डेंगू को मेडिकल साइंस में 3 भागों में बांटा गया है। जैसे ही डेंगू अगर कोई भी फीवर का आपको लक्षण मिलता है तो हमें थोड़ा सचेत रहना है। देखिए सावधानी के लिए अभी डेंगू का सीज़न चल रहा है। घर में जमाव का एसी है, कूलर है, इन सब में जो पानी जमाव के लिए या कोई बर्तन में लोग स्टोर करके रखते हैं उसको रिसाइकिल कीजिए। अगर सूखा कचरा भी है तो उस पर भी डेंगू का मच्छर बैठते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है मघी आवाज में। मैं हूं आपके साथ आरोही सिंह। बिहार में लगातार डेंगू का जो संख्या है वो लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर राजधानी पटना की बात करें तो राजधानी पटना में कहर बरप रहा है। उसके साथ ही आज हम पहुंचे हैं आईजीएम्स में, जहां पे हमारे साथ इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के डॉक्टर अजीत कुमार, सीनियर रेजिडेंट क्रिटिकल केयर के डॉक्टर है हमारे साथ, जिनसे अभी हम डेंगू को लेकर बातचीत करेंगे। क्योंकि जिस तरह से डेंगू जो है वो लगातार बिहार में केसेस के बढ़ते जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मघी आवाज़ में। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि जैसे डेंगू जब हमें हो जाता है तो हमें पता नहीं चल पाता है, क्या क्या इसके गंभीर लक्षण हैं? कि सारे दर्शकों को और आपके जो ये मघी आवाज़ चैनल है उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमें आपके इस प्रोग्राम में बुलाने का मौका मिला। डेंगू अभी बिहार में बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। उसके पीछे कारण है कि गंदगी, जो हमारा सीवेज का या जो फ्रेश वाटर जो अगर हम लोग घर में भी अगर रखते हैं, जो पानी है कूलर का है, एसी का है, उन सभी जगहों पे इसका जमाव होता है। एक्चुअली ये बेसिकली एडिस एजिप्टिका जो मच्छर है वो ये वेक्टर है। ये डेंगू फीवर जो है वो होता है एक तरह का वायरल बीमारी है, जो कि आपको फ्लेविपैरिडिया फैमिली वायरस की फ्लेविपैरिडिया फैमिली से है। इनके 4 तरह के सेरोटाइप पाए जाते हैं। लक्षण हैं वो आपको हाई ग्रेड फीवर, सबसे पहला चीज़ है कि अभी मरीज है, ज़्यादातर मरीज में देखा गया तुरंत ठीक है और हाई ग्रेड फीवर लेके आता है। तो ये हाई ग्रेड फीवर साथ में अर्थरालजिया, पूरा बॉडी एक रहेगा। और देखा जाता है जब हम लोग का जांच कराते हैं, टेस्ट कराते हैं, अगर सीबीसी काउंट करवाते हैं तो उनमें देखते हैं कि प्लेटलेट का संख्या घटने लगता है। जो नॉर्मल 1.5 लाख से एबव होना चाहिए वो धीरे धीरे ये घटने लगती है। तो ये सब लक्षण हैं डेंगू के। जब हमें डेंगू हो जाएगा तो किस तरह से हम बचाव करेंगे और कैसे हम सिम्टम्स जल्द से जल्द पकड़ें और अपना इलाज बेहतर करा सकें? देखिए, डेंगू को मेडिकल साइंस में 3 भागों में बांटा गया है। एक सिंपल डेंगू फीवर होता है, दूसरा डेंगू हेमोरेजिक फीवर होता है, और तीसरी जो है वो डेंगू शॉक सिंड्रोम होता है। तो हमें जैसे ही डेंगू अगर कोई भी फीवर का आपको लक्षण मिलता है तो हमें थोड़ा सचेत रहना है। फीवर हुआ है तो फीवर के साथ अगर बॉडी एक हो रहा है तो हमें जल्द से जल्द मतलब कोई एक जांच करवा लें कि इसमें भी हो सकता है अभी डेंगू चल रहा है तो डेंगू भी होने का संभावना है। और ये डेंगू फीवर धीरे धीरे फिर प्लेटलेट्स काउंट घटने लगते हैं। और अगर हाथ में पैर में कहीं भी रैशेस आने लगे, अगर कोई जो रेड टाइप का हेमोरेजिक अगर रेसेस आने लगे तो फिर हमें कंसल्टेंट जो डॉक्टर हैं, जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, उनसे हमें मिलना है, मिल करके बताना। फिर वो आपको गाइड करेंगे कि क्या लेना है। सिंपल अगर फीवर आता है तो हम लोग पैरासीटामोल देते हैं। और एक्चुअली इसमें डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है। डिहाइड्रेशन ज़्यादा होता है तो इसलिए पेशेंट को पैरासीटामोल लेना है, साथ में ओआरएस और प्लेंटी वाटर, खूब पानी पिए, साथ में ओआरएस के लें। इससे डिहाइड्रेशन से आप बचिएगा। जो शॉक सिंड्रोम की ओर जाता है उस सब का ये प्रिवेंशन के तौर पे रहता है। क्या डेंगू जानलेवा बीमारी है और इसका खतरा जो है वो हम कैसे कम कर सकते हैं? देखा गया है कि वर्ल्ड वाइड में 50 मिलियन केसेस हर साल रिपोर्टेड होते रहते हैं जिसमें डेंगू फीवर है। अगर डेंगू फीवर को हम लोग अगर नेग्लिजेंसी मतलब उस पर लोग देख नहीं रहा है या फिर बहुत ज़्यादा उसको केयर नहीं कर रहे हैं तो ये बाद में चल कर के डेंगू हेमोरेजिक फीवर और डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा सकता है। तो अगर डेंगू शॉक सिंड्रोम में पेशेंट चला गया है तो उसकी मोर्टेलिटी हाई हो जाती है 40 to 50% तक। बट उससे पहले अगर है तो
पेशेंट को प्रॉपर केयर जैसे आईसीयू केयर कम्प्रिहेंसिव केयर यूनिट में अगर रखा जाए तो पेशेंट का मोर्टेलिटी का रेट 1 से 2% या उससे भी कम हो सकता है। डेंगू के मरीज जब ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें किस तरह के खाना में लेकर ध्यान देना चाहिए और किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए सावधानी के लिए अभी डेंगू का सीज़न चल रहा है, हेल्दी फूड सब लोग खाते हैं। सबसे 3 चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रिवेंशन के लिए आप जो फ्रेश वाटर है, अगर आपके घर में जमाव का एसी है, कूलर है, इन सब में जो पानी जमाव के लिए या कोई बर्तन में लोग स्टोर करके रखते हैं उसको रिसाइकिल कीजिए। दूसरा, अगर सूखा कचरा भी है, अगर सूखा कचरा भी है तो उस पर भी डेंगू का मच्छर बैठते हैं। और तीसरी चीज़ बात है कि हर आदमी को अभी बेड नेट लगाना चाहिए, मच्छरदानी का प्रयोग सबको करना चाहिए। अगर जो डेंगू के मरीज़ भी हैं उनको भी प्रॉपर मच्छरदानी में रखना चाहिए कि अगर एक बार मरीज़ वो उनको काटा है फिर वो किसी अन्य हेल्दी मरीज़ को काटेगा तो उनको भी फैलाएगा। और फिर अगर डेंगू के मरीज़ को फिर से अगर मच्छर काटता है इन्फेक्टेड मॉस्किटो तो उससे फिर इसके जो गंभीर लक्षण हैं वो आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर, डेंगू किन किन क्षेत्रों में पाया जाता है? जैसे कि विदेशों में तो पाया ही जाता है, उसके साथ ही अगर हम ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन की बात करें तो हमारे जहाँ देश भारत है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब में ज़्यादा डेंगू को देखने को मिलता है। डेंगू के साथ यह है कि ये तो पहले साउथ में, अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में ये सब होते, वहाँ के बंदरों में भी ये लक्षण पाए जाते थे। यहाँ है कि आपको दिल्ली में जहाँ थिक डेंसिटी है, पानी का प्रॉपर जो सिस्टम है कि उसका डिस्पोज होना चाहिए तो वो नहीं होता। गंदगी सबसे बड़ा कारण है कि अगर गंदगी है अगर आपके घर के आसपास तो वो सब पे डेंगू का मच्छर जो है वो पनपते हैं। और ये है कि इस जो डेंगू का मच्छर होता है उसका फ्लाइट रेंज बहुत कम होता है, वो 100 मीटर ही उसका फ्लाइट रेंज रहता है। तो इसलिए मतलब वो छोटे छोटे जगहों को ही वो अफेक्ट करता है और फिर से धीरे धीरे वो फ्लाइट रेंज जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे बढ़ते जाता है। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजीत कुमार, जिन्होंने डेंगू को लेकर अभी बताया कि आप अपना ध्यान ज़्यादा रख सके क्योंकि डेंगू का जो केसेस है बिहार में बहुत ही बढ़ता जा रहा है। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें।